तो अब हम लोग आ गए हैं देखने dy बाई डी एक्स एज रेट मेजरर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देख लिया, और कैसे निकालते हैं सब निकालना सीख लिए, चेन रूल लगा करके बड़े बड़े डिफरेंशिएशन निकालना सीख लिए। ठीक है, लेकिन ये मतलब यूज कहाँ पे करना है, ठीक है, इसको यूज कैसे कहाँ कब कहाँ पे करना है, ये चीज स्टूडेंट को समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और प्रॉब्लम ये है कि ऐसा जो है कोई चैप्टर 11th में मिलता नहीं है। 12th का बुक उठाते हैं तो उसमें फिर इतना डिफिकल्ट रहता है कि वो फिर समझ में नहीं आता है। तो बच्चे को लगाने नहीं आता है डिफरेंशिएशन की लगाना कहाँ पे है। ठीक है, अब ब्रह्मास्त्र मिल गया लेकिन यूज किस पे करना है यही नहीं पता है। ठीक है, सीख लिए चलाना ऐसे ऐसे चलाया जाता है, पर यूज किस पे करें। ठीक है, किसी पे भी यूज कर दिए, कहीं भी डिफरेंशिएशन लगा दिए तो हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है तो ये हम लोग समझेंगे। अच्छा, उससे पहले देखो हम लोगों ने जो है वो dy बाई डी एक्स होता क्या है। ठीक है, आई मीन कैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बताता है, ये हम लोग बढ़िया से डिटेल में देखे थे इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। जो लोग नहीं देखे हैं और स्किप करके आए हैं या जिनको उसमें डाउट है, वो डायरेक्टली 10 मिनट 27 सेकंड्स पे जंप कर सकते हैं और वहां से थोड़ा सा देख सकते हैं। बढ़िया से आपको फील दिलाया गया है कि भाई dy बाई डी एक्स होता कैसे है, बढ़िया डिटेल से किया गया इसी वीडियो में, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग जस्ट शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस पे करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कि भाई किस पे यूज करना है, कैसे सिचुएशन में इसको यूज करना है। ठीक है, बिकॉज फिजिक्स में आपको यही तो चैलेंज होता है कि मैथ्स नहीं है कि आपको दे दिया एग्जैक्टली कि भाई y इज इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ x है और dy बाई डी एक्स निकालो। वो नहीं दिया रहेगा, वो फंक्शन भी आप ही को बनाना है। सिचुएशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सिचुएशन को समझ करके वो फंक्शन भी आप ही को बनाना है और फिर उसको डिफरेंशिएट आप ही को करना है। तो ये हम लोग बढ़िया से यहाँ पे समझेंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स हम लोगों ने देखा था, शॉर्ट में देख लेते हैं कि मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x। y है अगर कोई x का फंक्शन, x का फंक्शन मतलब y जो है एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इक्वल टू एक्स क्यू हो सकता है, साइन x हो सकता है। फंक्शन का मतलब x का वैल्यू चेंज होगा तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। ये जो y का वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है, जैसे हमने अभी इतने सारे डिफरेंशिएशन किए सब में y x का ही तो फंक्शन था। अच्छा, तो हमने देखा था कि अगर आप x का वैल्यू चेंज कराओगे तो x का वैल्यू चेंज कराओगे तो भाई y का वैल्यू भी चेंज होगा, x का वैल्यू चेंज कराओगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। और अगर मान लो कि x1 इक्वल टू हमने लिया कि भाई x है और वहां पे y1 y आ रहा है, तो मान लो हमने x में बहुत ही थोड़ा सा से चेंज कराया डेल्टा x से, तो y में थोड़ा सा से चेंज हुआ कितने से, डेल्टा y से। तो ये जो चेंज इन y चेंज इन x है ना, वही तो होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमने देखा था कि dy बाई डी एक्स जो है वो एक्चुअल में डेल्टा y बाई डेल्टा x है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। लेकिन कंडीशन ये है कि जो डेल्टा x जो आप चेंज करा रहे हो x में, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। जितना ज्यादा छोटा आप एज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, डेल्टा x जो है वो टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऐसे लिखते हैं, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है, 0.000000, जितना जीरो बैठाना है लास्ट में वन कर दो। ठीक है, और ज्यादा छोटा कर दो। तो ये करना है, मतलब x में जो है वो बहुत ही स्मॉल चेंज लेना है डेल्टा x, तो देखना है y कितने से चेंज हुआ। और ये जो रेशियो है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन y बाई चेंज इन x, इसी को बोला जाता है dy बाई डी एक्स, इसी को बोला जाता है dy बाई डी एक्स। तो दिस इज ये बताता है कि x चेंज होने से y किस रेट से चेंज हो रहा है। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको मैं शॉर्ट में WRT लिख रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब देखो आपने रेट इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने x में चेंज कराया डेल्टा x से तो y में चेंज हुआ डेल्टा y से। तो अगर मतलब पर यूनिट चेंज इन x कितना हो रहा है y में चेंज, पर यूनिट चेंज इन x y में कितना चेंज हो रहा है, ये हो रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसीलिए जो है इसको रेट बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, या फिर इसको इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो डेल्टा एक्स है बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही स्मॉल चेंज करा रहे हो ना आप, तो जो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू आपने लिया, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 2 लिया, तो ये इस एक्स के वैल्यू पे बता रहा है कि यहां पे आई मीन वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, एक्स में थोड़ा सा चेंज कराएंगे तो वाई किस रेट से चेंज होगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल वहां पे लिया था ये वीडियो में, यहाँ पे 1027 पे, और बहुत सिंपल वे में समझा था टेबल वगैरह बना करके, और स्क्वायर प्लेट का एग्जाम्पल लिया था, क्यूब का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, उसको अलग अलग वे में देखा था। अब उसी पे हम लोग क्वेश्चन और उससे और भी आगे जाकर के क्वेश्चंस करेंगे कि देखते हैं, समझते हैं कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इससे हम लोग समझेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो देखो एक स्क्वायर प्लेट है और क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले वीडियो पॉज करके। तो ये है कि दिस इज ए स्क्वायर प्लेट और साइड लेंथ है इसका एल, और लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, एल इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, एल इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है कि इट्स साइड लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है इसका जो साइड लेंथ है ना वो इंक्रीज हो रहा है विथ द एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कौन सा वैल्यू है भाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड कौन सा दिया हुआ है? ये देखो अभी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ी देर बाद लेंथ 20 नहीं रहेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ है ना पर यूनिट टाइम, वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। और ये ये जो है रेट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए बोल रहा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये dl बाई dt जो है ना वो दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एल। एल की वैल्यू अभी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन वो पर सेकंड 1 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। भाई यही तो होता था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऐसे समझो आप। लेंथ जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो लेंथ किस चीज का फंक्शन हो गया? टाइम का। लेंथ किस चीज का फंक्शन हो गया? टाइम का, ठीक है। टाइम के साथ लेंथ चेंज हो रहा है। तो मान लो जैसे आप ऐसे समझो कि t1 टाइम पे लेंथ है l, और एक सेकंड, हाँ मान लो टाइम का वैल्यू लिया t1 और लेंथ जो है वो ले लिया l। एक सेकंड यार, t1 का वैल्यू t और l1 का वैल्यू l। तो मान लो थोड़ी देर बाद टाइम में थोड़ा सा से चेंज हुआ डेल्टा t से, ठीक है। तो नया वाला लेंथ कितना हो गया? नया वाला लेंथ हो गया मान लो l प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा टी टाइम में लेंथ कितने से चेंज हो गया? अभी इस मोमेंट पे डेल्टा टी टाइम में लेंथ कितने से चेंज हो गया? डेल्टा एल से। तो पर यूनिट टाइम लेंथ कितने से चेंज हो रहा है? पर यूनिट टाइम डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। यूनिटरी मेथड भाई, यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना तुमने कि लेट अस से 3 पेन्स का कॉस्ट है ₹12, तो एक पेन का कॉस्ट क्या होगा? 12/3 होता है ना। तो वही तो है, डेल्टा टी टाइम में लेंथ में चेंज हो रहा है डेल्टा एल, तो एक सेकंड में कितना चेंज होगा? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। तो ये डेल्टा और टाइम इंटरवल बहुत छोटा रखेंगे, टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को हम लोग बोलेंगे डीएल बाई डी टी। इसी को क्या बोलेंगे? डीएल बाई डी टी। तो ये बता रहा है कि इस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ लेंथ जो है ना इस हिसाब से चेंज हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब ये दिया हुआ है डीएल बाई डी टी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के तो समझ ही में नहीं आता है कि भाई दिया क्या है, ठीक है। तो जैसे ये हमें यही नहीं पता चलता है कि भाई ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है क्या। तो अभी आपको आई होप समझ में आया होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे पहले कि दिया क्या है यार, दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेंगे। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डीएल बाई डी टी, ये दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और लेंथ बढ़ रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो यहां पे प्लस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो ये पूछ क्या रहा है भाई? पूछ क्या रहा है? तो टू फाइंड, निकालना क्या है? निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब पर यूनिट टाइम एरिया में कितना चेंज होगा। तो अगर मान लो डेल्टा टी टाइम में एरिया में चेंज हो रहा है डेल्टा ए, तो
पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा एरिया में, तो वो हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। और रेट पूछ रहा है तो आप डेल्टा टी को टेंस टू जीरो करोगे, बहुत ही स्मॉल लोगे, तो यही चीज क्या बन जाएगा, डी ए बाई डी टी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है डी ए बाई डी टी, तो आपसे पूछ रहा है ये कि डी ए बाई डी टी क्या होगा भाई। एक सेकंड यार, स्मॉल टी लिखेंगे यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा रहा है डी ए बाई डी टी क्या होगा, तो डीएल बाई डी टी दिया हुआ है, डीए बाई डी टी पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो हमें एक तो पता करना पड़ेगा कि भाई डीएल बाई डी टी दिया है और डीए बाई डी टी पूछ रहा है, तो एरिया हम लोग देख लें कि एल पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला जो है वो जानते हैं भाई, फॉर्मूला जो है ये आपका क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर, तो एरिया होता है एल स्क्वायर। तो ये आपका, ये रख दो आप, एरिया की जगह एल स्क्वायर रख दो। तो निकालना क्या था, निकालना था डी ए बाई डी टी। तो आप क्या करोगे कि एरिया की जगह रख दोगे एल स्क्वायर, तो एरिया की जगह एल स्क्वायर रख दोगे। अब देखो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। अभी तुमने जो है अभी आपने ये यही तो पढ़ा था चेन रूल में भाई, यही तो पढ़ा था चेन रूल में अभी, ठीक है। इसीलिए तो चेन रूल किस दिन के लिए पढ़े थे, इसी दिन के लिए कि यहां पे काम आएगा। तो यहां पे देखो ये डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर है। अब इसको सिर्फ 2l लिखने की गलती नहीं करना, बिकॉज ये डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर रहता तो 2l होता, लेकिन ये तो डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर है। तो अभी भी आपने चेन रूल में पढ़ा, और जो लोग नहीं स्किप करके आए हैं यहाँ पे वो जस्ट पीछे जाकर के देख लें, चेन रूल में बढ़िया से हमने सीखा है। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, वैसे मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर, और इंटू डी एल बाई डी टी इसको लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और इंटू डी एल बाई डी टी। अब देखो डी एल बाई डी टी तो दे रखा है यार 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और लेंथ भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अभी आपको जो है ना वो सिर्फ वैल्यू डालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और डीएल बाई डी टी दिया था 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये डी ए बाई डी टी हो गया। मतलब अभी जिस समय लेंथ जो है ना, जिस समय लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे पर यूनिट चेंज इन एरिया, मतलब उस समय एरिया जो है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, लाइक 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हर समय इसी रेट से चेंज नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे डी ए बाई डी टी जो आप निकाल रहे हो उसमें एल का टर्म भी है, तो बाद में जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा तो एल की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाला वैल्यू हमेशा 40 नहीं रहेगा। इस मोमेंट पे जब ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उस समय एरिया इस रेट से बढ़ रहा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से। तो ये फर्स्ट पार्ट का यही आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का यही आंसर हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बी पार्ट में आपसे यहां पे बोल रहा है निकालने को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। तो ये पेरीमीटर कितना हो गया, ये हो गया 4l, तो पेरीमीटर हो गया 4l, पेरीमीटर ये हो गया 4l। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ पेरीमीटर पूछ रहा है ये, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 4l। आपको स्लो लग रहा है तो वीडियो आप फास्ट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू डी एल बाई डी टी, और डीएल बाई डी टी जो है अभी अभी ऊपर में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। और समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से सोचो, इसको दोबारा फिर से ट्राई करो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखना, तो हमें आइडिया लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसी टाइप का दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये कह रहा है साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स साइड लेंथ इज इंक्रीजिंग
तो क्यूब का जो साइड लेंथ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है कि साइड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो, ये आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो भाई। तो यहाँ पे खुद से ट्राई करो यार आप। देखो क्या दे रखा है, लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है, साइड लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब क्या हो गया, ये डीएल बाई डी टी दिया हुआ है। तो डीएल बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तभी तो यूनिट है यहाँ पे सेकंड दिया हुआ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। तो ये आपका डीएल बाई डी टी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, साइड लेंथ इस रेट से बढ़ रहा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा करके, बिकॉज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं हम लोग। तो आपको ये निकालना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये निकालना है हमें भाई, डीवी बाई डी टी निकालना है। और फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज क्यूब का क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो यहां पे हम लोग इसको कर देंगे ऐसे, आपसे पूछ रहा है डीवी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब। तो ये हम लोग एल क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है, पर ये एल के रेस्पेक्ट में नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल राइट इट लाइक डी बाई डी एल ऑफ एल क्यू इंटू डी एल बाई डी टी। तो डी बाई डी एल ऑफ एल क्यू क्या हो जाएगा, 3L² और इंटू ये हो गया डी एल बाई डी टी। अच्छा, और अब वैल्यूज बैठाना है बस आपको। तो एल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डीएल बाई डी टी ये दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया, यही निकालना था। और ये देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अब ये बताओ, ये क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। देखो, एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गए, और 2 हो गए साइड में, तो 2 2 4 हो गए, और एक हो गया पीछे 5, और एक हो गया आगे आपके सामने 6। तो 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर प्लेट्स, हर एक स्क्वायर प्लेट का एरिया होगा L²। तो सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बी में जो सरफेस एरिया है वो हो गया 6L²। आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसका लेंथ अगर बढ़ेगा ना, तो सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बताना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपको बताना है डीएस बाई डी टी, डीएस बाई डी टी बताना है कि भाई अगर टाइम में चेंज होगा डेल्टा टी से, तो सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोल रहा है, तो यानी कि टाइम इंटरवल को बहुत छोटा रख करके आपको ये निकालना है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं डीएस बाई डी टी। तो यही तो निकालना है। तो आप जो है वो क्या करोगे, आप एस का वैल्यू बैठा दोगे। सो ds बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस के जगह पे आ जाएगा कितना, 6L²। अब आपने तो डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है भाई, और ये सब तो कितना आसान है। तो 6 जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, अंदर आ गया डी बाई डी टी ऑफ L²। अब भी इसको क्या लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन तो t के रेस्पेक्ट में करना है, तो वी विल राइट इट एज डी बाई डी एल ऑफ L² इंटू डी एल बाई डी टी। जिनको इसमें कंफ्यूजन है, चेन रूल जाके बढ़िया से करें। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2L और इंटू डी एल बाई डी टी। तो ये हो गया आपका 12L इंटू डी एल बाई डी टी, और L कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर ना, और डी एल बाई डी टी कितना दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये कह रहा है इफ रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, इट्स रेडियस इज 20 सेंटीमीटर and its radius is increasing at the rate of 1 centimeter per second. So you have to find rate of change of area. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है डी ए बाई डी टी निकालने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो इधर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे पाई इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर हो गया 2r, तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी, और यही निकालना है। वैल्यूज दिया हुआ है, तो रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड डी आर बाई डी टी इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस, अब सरकमफेरेंस क्या होता है यार, तो देखो सेकंड पार्ट में जो है ये सरकमफेरेंस को लेट अस से एस लिख देता हूं मान लो, ठीक है। सरकमफेरेंस को कुछ भी लिख दो, तो सरकमफेरेंस जो है वो कितना हो गया, 2 पाई आर होता है। तो ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस, मतलब डी बाई डी टी ऑफ सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। ये पूछ रहा है क्या होगा। तो ये क्या होगा, तो 2 पाई तो है कांस्टेंट, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन के बाहर, अंदर में रह गया बस डी बाई डी टी ऑफ आर, ये पूछ रहा है। तो यार इसमें क्या है भाई, डी आर बाई डी टी तो दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी तो दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस इज 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ये इतना समझ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप वीडियो पॉज करके खुद से ही ट्राई करो। इसी टाइप का है पर अच्छा है, ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो एक बैलून खरीदा आपने मार्केट से, और एकदम मस्त फुला हुआ बैलून था, उसका रेडियस था 20 सेंटीमीटर, और सडनली उसमें एक छेद हो गया। तो हवा बाहर आने लगा, किस रेट से, ये वॉल्यूम बाहर आने लगा, हवा का जो वॉल्यूम दिया हुआ है किस रेट से बाहर आ रहा है, 1600 पाई, वही पाई जो 22/7 होता है, वही वाला पाई पी आई लिखा है, और सिंबल हमें मिल नहीं रहा था तो मैंने पी आई लिख दिया, तो वही अपना पाई है। सो 1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर पर सेकंड बाहर आ रहा है। तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे बैलून जो है उसका छोटा होता जाएगा ना, तो बैलून छोटा होता जाएगा तो उसका रेडियस कम होता जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा। यही सब दिन के लिए डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, यही सब प्रॉब्लम्स में यूज होता है। अब होता क्या है कि भाई हमें बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि यार दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, भाई कहना क्या चाहते हो। तो अगर आपने ये नहीं समझा हुआ है तो पहली बार तो देख के यही फीलिंग आती है। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में जो है ना, वो पहले पहले यही समझना पड़ता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, दिया हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है। तो देखो दिया हुआ है रेडियस ऑफ द बैलून, अभी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और एयर स्टार्टेड कमिंग आउट एट द रेट ऑफ, ये देखो 1600 पाई, 1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब पर सेकंड इतना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, पर यूनिट टाइम वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और इस मोमेंट का दिया हुआ है, इस इंस्टेंट का दिया हुआ है, तो बेसिकली टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लिया हुआ है। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी टी।
तो ये बेसिकली जो है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डीवी बाई डी टी। अच्छा, ये डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। और वॉल्यूम, अच्छा ये वॉल्यूम बाहर आ रहा है, तो जो वॉल्यूम है स्फेयर का, ठीक है, स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम घटेगा, तो हम लोग स्फेयर का अगर वॉल्यूम लिखेंगे ना, ये वी जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, वो किसका वॉल्यूम है? स्फेयर का। और डीवी जो है वो क्या हो गया? वॉल्यूम में चेंज, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो ये बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, हाँ, ये देखो डी टी मतलब हो गया चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और ये डीवी का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो जैसे जैसे हवा बाहर आ रहा है, तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो टाइम हुआ पॉजिटिव, तो वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम घटेगा तो चेंज इन वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो घट रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। तो वी एफ माइनस वी आई क्या होना चाहिए? ये निगेटिव होना चाहिए। तो जब वॉल्यूम घट रहा है स्फेयर का, तो ये डीवी जो है वो निगेटिव होना चाहिए मेरे दोस्त। तो ये जो डीवी बाई डी टी दिया हुआ है ना आपका, तो ये जो डीवी बाई डी टी आपका दिया हुआ है, ये आपको खुद से माइनस साइन ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। माइनस साइन क्यों लिखा? बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीजिंग। तो आप बोलोगे सर हम तो एयर का वॉल्यूम इतना बाहर आ रहा है ना, हम तो एयर का वॉल्यूम लिख रहे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे जो आपने वी लिखा है, वो किसका वॉल्यूम है? स्फेयर का। तो हवा जितना बाहर आएगा, स्फेयर का वॉल्यूम उतना ही से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो v है वो घट रहा है, इसीलिए dv निगेटिव होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा dt पॉजिटिव होगा, तो ये dv निगेटिव होगा। इसीलिए यहाँ पे हमें माइनस साइन ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो लैंग्वेज में सब कुछ साइन थोड़ा ही लिखा रहेगा, वो तो आपको देख करके वैसा इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इसीलिए तो फिजिक्स मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही वाला काम नहीं कर पाते हैं बच्चे। देखो डिफरेंशिएशन तो कितना यहाँ पे सिंपल सिंपल आ रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख पाना यही तो मेन काम है। कोई डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट थोड़ी आ रहा है यहाँ पे। जो चेन रूल में हमने लंबा लंबा इतना किया, उतना नहीं आएगा, इतना उतना लंबा नहीं आएगा डिफरेंशिएशन कहीं पे। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल ही आएगा आपको यूज में, लेकिन इस फॉर्म में लिखना जो है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो डीवी बाई डी टी यहाँ पे दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि रेडियस किस रेट से चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा? दैट मीन्स आपको निकालना है, you have to find rate of change of radius with respect to time. So dr by dt निकालना है आपको, rate of change of radius with respect to time। अब देखो फॉर्मूला जो है वो कौन सा लिखेंगे? स्फेयर की बात हो रही है, तो वॉल्यूम जो है वो होगा कितना? 4/3 पाई r क्यूब। अब पहले क्या होता था, आर और डी आर बाई डी टी दिया रहता था, डीवी बाई डी टी पूछता था। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, डीवी बाई डी टी दे दिया है, डी आर बाई डी टी पूछ रहा है। तो भाई क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो। तो दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी। तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये आप v के जगह पे रख दीजिए 4/3 पाई r क्यूब। कांस्टेंट टर्म्स जो है दे विल कम आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो 4/3 पाई बाहर आ गया, अंदर में रह गया क्या? डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। और डी बाई डी टी ऑफ आर क्यू जो है वो मेरे दोस्त क्या होगा? ये लिख लो आप, डीवी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, और डी बाई डी टी ऑफ आर क्यू जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ आर क्यू इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये डी आर कट गया, वही चीज रह गया ये। सो डीवी बाई डी टी आपका दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ था कितना? -1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 4/3 पाई, और ये जो टर्म है ये कितना है? डी बाई डी आर ऑफ आर क्यू कितना हो जाएगा? 3r² और इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब यहां पे ये वैल्यूज दिया हुआ है भाई,
क्वेश्चन में दे रखा है सब। तो -1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू, ये 3 3 कट गया, ये हो गया 4 पाई, और आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आर के जगह पे हम लोग बैठा लेंगे 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू डी आर बाई डी टी। तो देयरफॉर ये देखो क्या हुआ, पाई पाई कट गया, तो हमें निकालना है डी आर बाई डी टी। तो ये आपका जो डी आर बाई डी टी है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा पाई पाई तो कट गया, तो ये हो गया -1600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया 400 सेंटीमीटर और 4 भी आ गया इधर, तो 4 × 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये भी तो 1600 ही हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, तो ये हो जाएगा दिस विल बी -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये डी आर बाई डी टी जो है वो हमारा निगेटिव आ गया, डी आर बाई डी टी इज -1 सेंटीमीटर, ये निकालना था हमें, ये निकालना था, डी आर बाई डी टी इज -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। हाँ जी, तो ये निगेटिव क्यों आया है, ये निगेटिव क्यों आया है, ये यहां पे निगेटिव साइन इज शोइंग, negative sign shows that if time increases, radius decreases। अच्छा चैट में जो है आप लोग ये जो लोग खुद से बना लिए होंगे ना, जिनका आंसर खुद से आ गया होगा ये, तो वो आप चैट में बता देना, तो मुझे पता लगेगा कितने लोग खुद से कर पा रहे हैं। अच्छा, और जो लोग पहले नहीं बता पाए थे पर सीख गए कि हाँ भाई बढ़िया से समझ में आ गया, वो भी बता देंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करके बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है आप लोगों का। तो निगेटिव साइन ये बता रहा है कि टाइम अगर बढ़ेगा तो रेडियस जो है वो घटेगा, और ऑब्वियस सी बात है भाई, हवा बाहर आ रही है तो वो घटेगी। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रेट एट विच रेडियस डिक्रीजेस। तो सर ये दोनों क्वेश्चन तो सर सेम ही लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कुछ नहीं लिखा है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही रहेगा, तो ये भी है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ही है, और ये भी सर वही लिखा है रेट एट विच रेडियस डिक्रीजेस, तो सर दोनों का आंसर सेम होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली दिया था, पहले वाले में सिर्फ बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा, तो रेडियस घट रहा था टाइम के साथ, तो हमारा आंसर निगेटिव साइन के साथ आया है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में इसने खुद ही डिक्रीजेस वर्ड यूज कर दिया, ये खुद ही बोल रहा है कि भाई घट रहा है रेडियस, तो किस रेट से घट रहा है ना, तुम सिर्फ वो बता दो। इसका मतलब सेकंड पार्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बिकॉज घट रहा है इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि घट रहा है, तो सेकंड पार्ट में जो है कि रेडियस किस रेट से घट रहा है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, सिर्फ बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो बी पार्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, और इसके बाद जो है थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून। बैलून का सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो देखते हैं सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, तो सी पार्ट का लिख लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मान लो सरफेस एरिया को एस बोलेंगे, तो ये बोल रहा है ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ds बाई डी टी।
अब ये बताओ सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का? वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये ds/dt, अच्छा 4 छूट गया यार, 4 लगा दो, 4 पाई r स्क्वायर। तो ds/dt क्या हो जाएगा, 4 पाई जो है वो है कांस्टेंट, तो वो तो बाहर आ गया ना, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो अंदर में क्या छूट गया, बस अंदर में बस रह गया d/dt ऑफ r स्क्वायर। तो d/dt ऑफ r स्क्वायर को क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे d/dr ऑफ r स्क्वायर इंटू dr/dt। तो ये हो गया आपका 4 पाई, और d/डी आर ऑफ r स्क्वायर क्या होगा, 2r। और dr/dt जो है वो क्या होगा, रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था dr/dt, -1 सेंटीमीटर पर सेकंड आया था। अच्छा ये r का वैल्यूज भी आप बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 क्या हो गया, 8 पाई। और रेडियस की जगह रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे आप 20 सेंटीमीटर बैठा लो, और ये हो गया -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, -160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो गया। ठीक है, तो ये निकल गया। अभी समझ में आया कि कैसे करना है, क्या करना है? तो समझ में आया तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ट्राई करो आप, ये ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप का है जो आपने अभी किया, इसी टाइप का है। तो सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा दे रहा हूं कि आपको क्या होता है, स्टूडेंट को इधर उधर भटकना पड़ता है कि भाई ये इस पे ये चीज मिला तो इस पे क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, ये समझे तो वो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन वाला वीडियो लंबा भी हो गया अपना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश किया है जो भी डिफरेंशिएशन में आपको फिजिक्स में जरूरत है, चाहे वो डिफरेंशिएशन करने हो गया, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया, चेन रूल हो गया, dy/dx एज अ रेट मेजर, उसके क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस वगैरह भी हमने यहाँ वीडियो में ही डाला है। और इसके बाद जो है वो है इसी के बाद वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, स्लोप वाला चीज, वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका डिफरेंशिएशन पे कंप्लीट वीडियो है, आपको फिजिक्स के लिए और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और काइनेमेटिक्स इसके बाद, वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा ना, तो काइनेमेटिक्स में बहुत रिगोरस यूज है, डिफरेंशिएशन का बहुत यूज है। तो ये सब चीज आपको काम देगा, तो इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स तो लिख ही लीजिए और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। तो देखो ये कह रहा है भाई कि एक रेक्टेंगल है और इसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है कि इसका लेंथ इज डिक्रीजिंग सो एट द रेट ऑफ दिस, तो dl/dt दिया हुआ। अब ये बताओ टाइम के साथ लेंथ घट रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या डालेंगे, +1 सेंटीमीटर पर सेकंड या -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है लेंथ घट रहा है, तो ये dl/dt हो जाएगा -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ब्रेड्थ जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो dv/dt क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। अच्छा निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एरिया किस, लेंथ भी चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ भी चेंज हो रहा है, तो एरिया किस रेट से चेंज होगा, तो देखो d/dt ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे क्या करें, लेंथ भी चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो दो दो वेरिएबल आ गया, तो दो दो वेरिएबल आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता था, याद करो भैया, फॉर्मूला होता था कुछ, तो फॉर्मूला होता था, तो वी नो कि डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ u इंटू वी, ये फॉर्मूला होता था, ये होता था कि पहले v लिख लो और u को डिफरेंशिएट कर लो, फिर u लिख लो और v को डिफरेंशिएट कर लो।
तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो पहले क्या करेंगे, ब्रेड्थ लिख लो और लेंथ को डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद फिर एल लिख लो और ब्रेड्थ को डिफरेंशिएट कर लो। यही हो गया ना, यही हो गया। तो देखो, तो अब जो है आप ये वैल्यूज डाल दो बस। तो देयर फोर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ब्रेड्थ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और यहां पे देखो ब्रेड्थ के बाद ये डीएल बाई डी टी है, तो डीएल बाई डी टी कितना दिया है, डीएल बाई डी टी दिया -1, तो ये हो गया आपका -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और प्लस लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितना दिया है +2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो गया +2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इतना, तो एरिया इस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, जीरो नहीं हुआ, कितने लोगों का जीरो आया था, कितने लोगों का जीरो आया था यार, ये फंस गए आप फिर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ये बताओ पेरीमीटर कितना होगा, तो L प्लस L 2L और इधर B प्लस B 2B, तो पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर का मान लो P नाम दे देते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डीपी बाई डी टी पूछ रहा है। तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B। तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 12। ये आपको कितना अजीब लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, फिर करते करते जो है वो आसान लगने लगेगा। कभी आपको एबीसीडी भी मुश्किल लगता था, याद करो, तो वही तो एबीसीडी सीख रहे हो आप। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा 2, और इसके बाद वैल्यूज बैठाना है बस। तो डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी कितना है यार, -1, तो -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और डीबी बाई डी टी कितना है, +2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो गया, -2 + 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर। याद करो, कभी आपको जो है वो एबीसीडी भी डिफिकल्ट लगा करता था, 26 लेटर्स, पहली बार जिसके बारे में कभी कुछ देखा नहीं हो, सुना नहीं हो ना, फर्स्ट टाइम है बिल्कुल, तो मुश्किल होता है। तो वही डिफरेंशिएशन का ये एबीसीडी आप सीख रहे हो, वो आपका वो जो बचपन में आपने एबीसीडी सीखा था उससे तो आसान है। उससे आसानी है यार, वो ज्यादा मुश्किल था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अभी आपको भले ही आप हंस रहे होगे क्योंकि आपने उसको इतना प्रैक्टिस, उतना यूज किया है, या आपको वो आसान लगता है, बट कभी वो ज्यादा मुश्किल था। ओके, आप किसी बच्चे से पूछ के देखना, ठीक है, वो बताएगा एबीसीडी कितना मुश्किल है। हम्म। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। इसके बाद आप जो है इसी टाइप से क्वेश्चंस कहीं भी आएगा यूज बना पाओगे आप, और काइनेमेटिक्स में आएगा। तो अभी आप समझ गए तो बस रिवाइज करते रहना, काइनेमेटिक्स में हो जाएगा आपका काम। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन बनाओ। ये कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है और उसका रेडियस जो है ना वो कांस्टेंट है 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। तो रेडियस चेंज नहीं हो रहा है यार, और हाइट जो है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, बट हाइट चेंज हो रहा है, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, मतलब रेडियस कांस्टेंट है बट हाइट जो है वो चेंज हो रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है, तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा ये बताना है आपको। तो अगेन जो है वो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर जो कि है कांस्टेंट, और हाइट इस मोमेंट पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बट हाइट जो है वो बढ़ रहा है, तो डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है यार? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो होता है ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3, ठीक है, उसका 1/3। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब बस वैल्यू डालो और क्या। तो dv बाई डी टी निकालना है, तो d बाई डी टी ऑफ v के जगह पे रख दो आप, कितना है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। और इसमें देखने में देखो कितना डरावना लग रहा है, पर ये कितना आसान है। इसमें रेडियस जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कांस्टेंट टर्म्स जानते हो आप कि उसके पास फ्री पास होता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता है, जा सकता है। तो सारे कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो आर भी कांस्टेंट ही है, पाई भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट। तो अंदर में सिर्फ रह जाएगा एच, बिकॉज सिर्फ एच ही चेंज हो रहा है। तो ये डी एच बाई डी टी, एच रह जाएगा बस अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर। और डी एच बाई डी टी तो दे ही दिया है क्वेश्चन में, तो और सब कुछ दिया हुआ इनफैक्ट। तो आर का वैल्यू बैठा दो आप, आर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और डी एच बाई डी टी इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया कितना, 100 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा था। तो कैसा लगा आपको ये सब क्वेश्चंस करके? तो ये आप जो है वो बताइएगा हमें। और इसके बाद जो है अब छोटा सा एक चीज रह गया बस, और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो इसके बाद हम लोग अभी वो देखेंगे।